नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे वो भर्तियों के विभिन्न आयोगों, चयन बोर्डों का नोटिफिकेशन हो, या भर्तियों संबंधित हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हो, या भर्तियों संबंधित सरकार का कोई शासनादेश या नई नियमावली हो। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इंतजार समाप्त, आदेश जारी। और ये बात है नई शिक्षक भर्ती की, और नई शिक्षक भर्ती एलटी ग्रेड की। इसके बारे में 22 तारीख को एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि इस भर्ती में जो रिक्त पद हैं उनका विवरण जल्द से जल्द भेजा जाए। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, प्रेषक है यहाँ पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश, शिक्षा नियुक्ति एलटी अनुभाग शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से दो तरीके के जो पद हैं वो भेजे जाते हैं, उनके लिए भर्तियां होती हैं, एक एलटी ग्रेड और एक एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी की। जिस भर्ती की इसमें चर्चा की गई है वो एलटी ग्रेड है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है एलटी ग्रेड। ये देखिए, एलटी ग्रेड के जो अध्यापक होते हैं वो जितने भी सरकारी विद्यालय यानी कि राजकीय विद्यालय या जीआईसी, जिसे सामान्य भाषा में बोलते हैं जीआईसी और जीजीआईसी, उसमें ये भर्तियाँ होती हैं। लिखा है कि समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश, पात्रांक नियुक्ति एलटी 5186 5260, 22 अक्टूबर को का ये पत्र है, जिसमें यहाँ पर नीचे लिखा है, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता सहायक अध्यापक के रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से सीधी भर्ती के माध्यम से प्रवक्ता वर्ग सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को यथाशीघ्र ऑनलाइन प्रणाली नियुक्ति प्रदान की जानी है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्न प्रारूप पर जोनवार, विद्यालयवार, विषयवार रिक्त पदों का विवरण प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक का पृथक पृथक पृष्ठ पर ईमेल के माध्यम से अधो हस्ताक्षरी एवं अपर जिला शिक्षा निदेशक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज को एक यहाँ पर एक ईमेल आईडी जारी की गई है। इस पर 29 अक्टूबर को अपराह्न 4 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना है। तो इसी महीने 29 अक्टूबर तक पदों का विवरण भेजना है। जिन विद्यालयों में रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति हुई हो और अभी तक नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, इसी प्रकार जिन रिक्त पदों पर स्थानांतरण हुआ है एवं संबंधित प्रवक्ता सहायक अध्यापक द्वारा अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, ऐसे रिक्त पदों को रिक्त की श्रेणी में ग्रहण न किया जाए। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किस तरह के पदों को रिक्त पद माना गया है, किस तरह के पदों को रिक्त पद नहीं माना गया है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की पुरानी भर्ती में ज्वाइनिंग हो गई है लेकिन अभी उसने ज्वाइन नहीं किया है, या किसी व्यक्ति का अगर ट्रांसफर हुआ तो उसको रिक्त पद ना माना जाए, बाकी पदों को का जो विवरण है वो भेज दिया जाए। और एक यहाँ पर प्रारूप भी बनाया गया है कि नीचे लिखा है, ये इस प्रारूप पर देखिए कि किस जनपद में किस श्रेणी का पद खाली है, विद्यालय का नाम, महिला की सीट खाली है या पुरुष की सीट खाली है, किस विषय की सीट खाली है, रिक्त पदों की संख्या इस कालम में भरना है। ये प्रवक्ता समर की बात हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर ये एलटी समर की बात हो रही है। तो एलटी के बारे में भी भेजना है विवरण और प्रवक्ता के बारे में भी भेजना है। चूंकि इस बीच में अभी आप लोगों ने सुना होगा कि एलटी ग्रेड में लगभग 850 जो एलटी ग्रेड के जो अध्यापक थे उनका प्रमोशन भी हुआ था प्रवक्ता के पद पर, तो ये पद भी जोड़े जाएंगे। साथ में 3-4 हज़ार जो पुरानी भर्ती के जो पद हैं उसको भी जोड़ा जाएगा, जिसमें योग्य विद्यार्थी नहीं मिले थे। और इसके बीच में बहुत सारे जो टीचर वगैरह हैं वो रिटायर हो गए हैं, बहुत सारे टीचर की मृत्यु इत्यादि भी हुई होगी। तो इन सब पदों का जो विवरण है वो भेजना है। पहले ही ये बताया गया था कि एलटी ग्रेड में लगभग 8,000 पद हो सकते हैं, 4,000 पुरानी भर्ती के लगभग 12,000 पद हैं। पूरे पदों पर मैंने हमेशा कहा कि भर्तियां नहीं होती हैं, कुछ पद रो करके रखे जाते हैं मृतक आश्रित इत्यादि के लिए, कोर्ट के बहुत सारे मामले होते हैं उनकी वजह से। तो लगभग 8 से लेकर के 10,000 पदों पर एक ये नई शिक्षक भर्ती एलटी ग्रेड की देखने को मिल सकती है। और उत्तर प्रदेश की यही पहली भर्ती है जो सबसे पहले जिसका विज्ञापन है वो आ सकता है। चूँकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अभी देरी है, सरकार उसमें पदों की संख्या ज़्यादा है। भर्ती तो आएगी, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आएगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा देरी हो सकती है। लेकिन और टीजीटी पीजीटी की लंबी प्रक्रिया है, चयन बोर्ड में देरी लगती है, तो वो उस भर्ती में भी देरी हो सकती है।
और एलटी ग्रेड भर्ती जो जो है, चूँकि वो लोक सेवा आयोग से होनी है और ये राजकीय विद्यालयों में होनी, इसलिए ये जो भर्ती है ये सबसे पहली भर्ती होती है और इसकी जो योग्यता होती है वो बीएड मांगी जाती है, ग्रेजुएशन मांगी जाती है संबंधित विषय में। यहाँ पर इस प्रारूप में ये दे सकते हैं, 12 तारीख का ये प्रारूप है। विनय कुमार पांडे, शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो ये जो पत्र है वो भेजा जाना है और उम्मीद है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो विधानसभा चुनावों के पहले पहले जारी हो सकता है। कुछ दिनों पहले भी बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, खासतौर से प्रतियोगी छात्र मोर्चा और युवा मंच माध्यमिक शिक्षा निदेशालय गए थे और ये मांग की थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। तो वहाँ पर कहा गया था कि एलटी ग्रेड के बारे में शासन की अनुमति का इंतजार है और बहुत जल्दी आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। हमने प्रस्ताव बना करके शासन को भेज दिया है, तो लगता है कि शासन से अनुमति मिल गई है, इसीलिए जो ये प्रक्रिया है वो आगे बढ़ गई है। आपको फिर बता दूं कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। जो मित्र वीडियो को शेयर कर सकते हैं वो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। हम लोग अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा लोअर मेंस की। 21 अक्टूबर को इसकी जो परीक्षा थी लगभग 672 पदों के लिए ये हो गई। सुबह शाम 2 पालियों में ये परीक्षा थी। डेढ़ घंटे का समय विद्यार्थियों को दिया गया था। उपस्थिति लगभग 85% थी, काफ़ी अच्छी उपस्थिति थी परीक्षा केंद्रों पर। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ये मांग कर रहे थे कि सर इसकी एक संभावित कट ऑफ बताइए। तो संभावित कट ऑफ के बारे में मैंने एक सर्वे करवाया है और बहुत सारे छात्रों से फीडबैक भी मिला है कि विद्यार्थियों ने कैसा पेपर किया। पेपर के पैटर्न की बात करें तो पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। जिस तरीके से मुख्य परीक्षा होती है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कठिन पेपर नहीं था। जिन विद्यार्थियों की गणित कमज़ोर है थोड़ा सा, तो 2-4 क्वेश्चन गणित में भले ही समस्या लगी हो, थोड़ा सा साइंस के जो क्वेश्चंस थे उसमें विद्यार्थियों को समस्या हुई, एग्रीकल्चर इत्यादि के जो क्वेश्चन थे, इतिहास के अच्छे क्वेश्चन आए थे विद्यार्थियों ने कर लिया है, भूगोल के अच्छे क्वेश्चन आए थे विद्यार्थियों ने कर लिया है, हिंदी में भी विद्यार्थियों को कहीं कोई समस्या नहीं हुई। और ज़्यादातर जो विद्यार्थी थे वो मैंने बताया था कि वो 80 से लेकर के 95 प्रश्न भी उन्होंने किया। चूँकि निगेटिव मार्किंग थी 1/4 की, तो विद्यार्थियों ने रिस्क काफ़ी ले लिया है। और इसी तरीके से जो शाम का पेपर था, तो शाम के पेपर में विद्यार्थियों ने 80 से 95 या 90 के आसपास किया है। और अगर सही प्रश्नों की बात करें तो जानकारी निकल करके आई है, चूँकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने मिला भी लिया है विभिन्न पुस्तकों से, ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब चैनल से। 4-5 क्वेश्चंस का अंतर हो सकता है सभी के अपने अपने, और UPSSC भी कुछ अपना अलग किताबों का जो आंसर है वो मानता है। लगभग 11-12 हज़ार विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, इसलिए। और आज मैंने एक यूट्यूब में भी सर्वे करवाया था जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस सर्वे में लगभग 4500 बोर्ड पढ़ चुके हैं 3 घंटे में, मात्र 3 घंटे में। ये देखिए यहाँ पर। तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी इस सर्वे में भाग ले रहे हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी। परीक्षा में केवल 10-12 हज़ार विद्यार्थी बैठे थे, पास तो हुए थे लगभग 15 हज़ार प्रारंभिक परीक्षा में। और इतनी जल्दी वोटिंग हो जाना की मतलब है कि जो विद्यार्थी भाग नहीं लिया जिन्होंने, और इनमें से ज़्यादातर ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर देख सकते हैं, ये 157 प्लस 48%, आधे से ज़्यादा ऐसे विद्यार्थी हैं जो बता रहे हैं कि उनका 157 प्लस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसलिए अगर बात करें इसके कट ऑफ की, तो मुझे लगता है कि निगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए अगर, और एग्जैक्ट बात की जाए तो इसकी जो कट ऑफ है वो 300 नंबर के आसपास हो सकती है। 300 नंबर के आसपास हो सकती है। ऐसा इसलिए है कि पदों की संख्या काफ़ी कम है, 672 पदों के लिए ये भर्ती ही निकली है। और पेपर मैंने पहले ही बताया कि पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। तो 300 जिनका है नंबर, यानी 150 से ज़्यादा क्वेश्चन जिन विद्यार्थियों के सही हैं, तो उनका जो चयन है वो हो सकता है। विद्यार्थियों की जो गलतियाँ हुई हैं पेपर में, तो कुछ कंप्यूटर के प्रश्नों में गलतियाँ हुई हैं, कुछ विज्ञान के प्रश्नों में गलतियाँ हुई हैं, कुछ गणित में भी गलतियाँ हुई हैं। तो लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो लगातार मेंस देते हैं, साक्षात्कार देते हैं, अच्छे छात्र हैं, उनका कहना है कि 300 के आसपास चयन हो जाना चाहिए उनका। इसी के आसपास उनके बन रहे हैं। 1-2 विद्यार्थी हालांकि ऐसे हैं जिनका 310 320 के भी आसपास है, लेकिन ऐसे बहुत कम विद्यार्थी हैं, रेयर हैं। माना भी जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के विद्यार्थी 50 या 100 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते जिनके 300 से ज़्यादा अंक बन रहे हों।
और अगर ऑफिशियल आंसर की बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, चूँकि ज़्यादा प्रश्नों में विवाद नहीं है। केवल 1 या 2 प्रश्न में गणित के और 1 आध प्रश्नों में और विवाद हो सकता है, तो 2 या 3 प्रश्न आप मान सकते हैं, जिससे कुछ अंतर आ सकता है। तो ये जो कट ऑफ है वो 300 से 2-3 नंबर कम या 2-3 नंबर ज़्यादा, 303 यानी कि या तो 297 से लेकर के आप 303 भी मान सकते हैं। इसी के आसपास जो कट ऑफ है वो होनी चाहिए। अगर 300 है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।